चलिए जानते हैं सेसियस के बारे में। वो डॉक्टर जिसने एक पौराणिक भारत की कहानी बनाई। सदियों तक पश्चिमी दुनिया मानती थी कि पूरब में ऐसे अजीब जीव और बेहिसाब दौलत हैं। इन अजीब जानवरों और लोगों की कहानियों को सच मान लिया गया। पर सवाल ये है, ये आई कहाँ से? इन सभी कहानियों के पीछे सिर्फ एक आदमी था, नीडस का सेसियस, जो एक ग्रीक डॉक्टर था। सेसियस की जिंदगी ने उसे दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक फारस के दिल में पहुंचा दिया। वो करीब 17 साल तक फारसी दरबार में रहा। सोचिए, उसकी पहुंच और रुतबा कितना बड़ा होगा। डॉक्टर होने के नाते वो दूर दराज से आए यात्रियों, सैनिकों और अधिकारियों से बातें करता था। ग्रीस वापस आकर उसने अपनी सुनी सुनाई बातों पर 2 किताबें लिखीं जो बहुत मशहूर हुईं। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों किताबों के लिए जानकारी के सोर्स बिल्कुल अलग थे। फारस पर लिखी किताब परसिका के लिए उसने सरकारी रिकॉर्ड्स और अपनी आंखों देखी बातें बताईं। पर इंडिका के लिए वो कभी भारत गया ही नहीं, बस फारसी दरबार की कहानियों पर भरोसा किया। और नतीजा, उसकी इंडिका किताब ऐसे ही कमाल के मनगढ़ंत जीवों की कहानियों से भर गई। मतलब उसकी किताब में थोड़ी सच्चाई थी, बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोला गया था और बाकी कोरी कल्पना थी। तो फिर सवाल ये उठता है, सेसियस को इतिहासकार माने या बस एक कहानीकार? उसकी तुलना अक्सर उसी जमाने के एक और इतिहासकार हेरोडोटस से होती थी, पर दोनों के तरीके एकदम अलग थे। आज के इतिहासकार मानते हैं कि सेसियस की बातों में कुछ सच है, लेकिन बहुत सी गलतियां भी हैं। पर सच हो या झूठ, उसकी कहानियों का असर बहुत जबरदस्त और लंबे समय तक रहा। और देखिए कैसे उसकी कहानियों को दूसरे लेखकों ने दोहराया और वो सदियों तक सच मानी गई। वो सिर्फ किताबें नहीं लिख रहा था, बल्कि एक दूर की जादुई जमीन की पूरी तस्वीर बना रहा था। सेसियस की कहानी याद दिलाती है कि इतिहास और कल्पना के बीच की लकीर हमेशा से ही कितनी धुंधली रही है।